है स्वराज अधिकारियों, है स्वराज अधिकारियों, स्वागत सो सौ बार। ये सजा है संगम युग का दिव्य राज दरबार। ओम शांति। इसी तरह का उमंग उत्साह का, खुशी के इंतजार का दिन उस दिन भी था जिस दिन चक्रधारी दीदी पधारे। आप सभी इसी तरह पलक पावड़े बिछाए प्रतीक्षा कर रहे थे और आज भी आदरणीय कुलदीप दीदी जी अपने सारे ग्रुप के साथ विश्व कल्याण का काम करने के लिए पंजाब से शुरू कर दिया। वो तो कई बरसों से आप कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे भाई बहनों की इच्छा थी कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ आप अवतरित हुए थे, तो उस स्थान को भी देखें। तो उनकी इच्छा पूरी करते करते एक लंबे समय से, कुछ दिनों से आप यात्रा पर हैं और आज थोड़ी तबीयत नासाज होते हुए भी आप हमारे बीच में हैं। इसीलिए हम बहुत दिल से आभारी हैं, बहुत दिल से आपका शुक्रिया करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एक ज्ञान सूर्य निकेतन और आनंद निकेतन की ये फुलवाड़ी आपका स्वागत करती है दीदी। ये नज़दीक ही दूसरा सेंटर है जहाँ पूनम बहन रहती हैं, तो वहाँ पे भी सभी नहीं पर बहुत भाई बहन पहुँच गए हैं। तो इसीलिए आप सभी का सौभाग्य है कि इतनी दूर से, हैदराबाद से पधारे आदरणीय दीदी। बहुत लंबे समय की साधना, जिसको बाबा कहते हैं बहुत काल का अभ्यास, तो बहुत काल की साधना का हम फल, उनकी खुशबू, वो पवित्रता का और सबका खुशबू और रस लेने के लिए हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ब्रह्मा बाबा, मम्मा, आप बचपन से उनकी डायरेक्ट पालना ले रहे हैं। जो बाबा संडे को बता रहे थे कि आप डायरेक्ट रचना है, बाकी सब इनडायरेक्ट हैं। तो हम इस नशे में कि हम डायरेक्ट रचना है, पर हमसे भी अधिक बिल्कुल डायरेक्ट रचना, जो बिल्कुल बीज के पास। तो ऐसे हमारे आदरणीय दीदी जी, जो बचपन से ही, जिन्होंने किसी और को भगवान नहीं कहा, शिव बाबा ही भगवान है, और किसी और को गुरु नहीं माना, शिव बाबा ही सतगुरु है। तो बहुत बहुत प्यारा अनुभव है आपका। आपके अनुभव के साथ साथ आपके मम्मी पापा का अनुभव सुनते सुनते भी हमें मजा आ रहा था, और कई बार सुन चुकी हूँ मैं, लेकिन हर बार कुछ और नई चीजें, बातें मिलती हैं उसमें, और हर बार इतना आनंद आता है। तो हम आपसे वो अवश्य सुनेंगे कि किस तरह से बाबा की गोद में खेलते खेलते आप वो मातृवत बन गई, जो अब हैदराबाद, तेलंगाना के कितने सेंटर्स,
कितना बड़ा समूह है सेंटर्स का, आप उनका कुशल संचालन कर रहे हैं। शांति सरोवर में रहते हुए सिर्फ वही के नहीं, भारत की, विश्व की आत्माओं की आप सेवा कर रहे हैं। तो सेवा का भी बड़ा अच्छा अनुभव है। 30 एकड़ जगह मिली थी, वो 40 एकड़ हो गई और बहुत सुंदर 34 मिली थी। और क्या जगह मिली थी जिसमें बड़े बड़े खड्डे थे, और किस तरह से उसको डेवलप किया, इतना सुंदर। बिल्कुल जंगल में मंगल तो सुना था, पर इतने खड्डे और इतने डेजर्ट में मंगल, वो वहाँ देखने लायक है। हम कुछ भाई बहन गए थे जिन्होंने देखा है, और अब आदरणीय दीदी जी निमंत्रण दे या ना दे, हम चले जाएंगे शांति सरोवर में। वैसे आप निमंत्रण देते ही हैं क्योंकि वो इतना बड़ा है आपके दिल की तरह, तो वहाँ बड़ा अच्छा लगता है, समाज आते हैं वहाँ। एक बहुत अच्छा बना इनर स्पेस, वो भी देखने लायक है। जिसने भी देखा उन्होंने ये बताया, दाताराम भाई की बेटी लवनीत, वो कहती उसमें जाते ही ऐसे लगता हम इस दुनिया में कहीं नहीं है, बहुत दूर है, बिल्कुल सूक्ष्म वतन में, परम धाम में। ऐसे अच्छे अनुभव उन्होंने सुनाए। तो हम अवश्य वहाँ पहुँचेंगे और दीदी की पालना अभी से लेना शुरू कर देते हैं, फिर वहाँ जाकर और लेंगे। तो थोड़ी बहुत बीच में खांसी की आवाज़ आए तो कोई बात नहीं, आप समझ जाना कि बाजा खराब होते हुए भी, रथ को संभालते भी बाबा सेवा करा रहे हैं। तो इस तरह से बाबा अपना काम कर रहे हैं। आपसे, आपके मुखारविंद से आपका वो पूरा परिचय सुनेंगे जिससे बहुत सारे भाई बहन अभी अनभिज्ञ हैं। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। ईश्वरीय परिवार में आपस में मिलने का बहुत अच्छा सौभाग्य मिला है। विशेष पंजाब की धरती पर जब से पांव रखा है, बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है कि बहुत उमंग उत्साह वाले भाई बहने हैं और सभी अपने प्यार और खुशी का भी इजहार कर रहे हैं। किस किस तरह से कर रहे वो तो हम सब अनुभव कर रहे हैं और बहुत कुछ सीख भी रहे हैं, क्योंकि ईश्वरीय परिवार में बाबा ने हम बच्चों को पढ़ाई का भी लक्ष्य दिया। जब तक पढ़ना है तब तक, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, जब तक जीना है तब तक सीखना है। तो अगर हर एक से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, सबके गुण अगर हम ग्रहण कर लें तो सर्वगुण संपन्न बनना भी मुश्किल नहीं। कई लोग बोलते हैं हमको सर्व गुणों की लिस्ट दे दो और 16 कलाओं की लिस्ट दे दो तो हम संपन्न बनने का पुरुषार्थ कर लेंगे। अभी सर्व गुण कितने हैं आप सोचो, सारे संसार की आत्माओं में गुण है। इसलिए बाबा का कहने का भावार्थ ये है जिसमें कोई अवगुण नहीं है वो सर्वगुण संपन्न है, जिसमें कोई कला की कमी नहीं, हर काम में परफेक्शन है, वही 16 कला संपूर्ण है। क्योंकि गिनती की कलाएं अगर रखेंगे, वो गिनती की 16 नहीं है। 16 आने सच मना हम मुहावरे के रूप में बोलते हैं ना, ये 16 आने सच। 16 आने का 1 रुपया होता था, अभी किसको मालूम है 16 आने क्या होते हैं, है ना। तो ये 16 कलाएं भी केवल गिनती की नहीं है, लेकिन एक एक कला के अंदर कितनी कलाएं हैं। तो हमें सर्व कलाओं में संपन्न बनना है, तो हर एक से कुछ सीखो। अगर हम ईश्वरीय परिवार में सीखने की भावना रखेंगे, सीखना भी क्या है, कुछ बुराई नहीं सीखनी है, लेकिन हमको ये देखना है इस आत्मा में क्या ऐसी स्पेशलिटी है जिस पर भगवान फिदा हुआ। कोई तो एक एक ऐसी विशेषता होगी ना हम सब में, नहीं तो एक ब्रह्मा बाबा काफी था बाबा को, उसमें तो सब कुछ था। लेकिन हम सबको अलग अलग बाबा ने एक एक नगर नगर में, गांव गांव में, गली गली से चुना है। अवश्य हमारी एक ऐसी विशेषता है जिसके कारण स्थापना का कार्य संपन्न नहीं हो सकता। कई बार हम देखते बहुत बड़ी
मशीनें होती कारखानों में बंद हो जाती हैं। जो इंजीनियर होते, टेक्नीशियन होते, जो सब कुछ नहीं जानते, वो बड़े बड़े नट बोल्ट को टाइट करेंगे, देखेंगे मशीन तो चल नहीं रही, सब कुछ तो ठीक है। लेकिन जो नॉलेजफुल होता है वो आकर देखता है इतना छोटा सा स्क्रू की मिसिंग से सारी मशीन बंद होती। तो इतना महत्व है हमारा। अगर मैं नहीं होती, ये सोचो, मैं ना होती तो बाबा का कार्य संपन्न नहीं होता, इसलिए मुझे चुना। ऐसा अगर हम पुरुषार्थ करेंगे ना तो बहुत तीव्र गति से हम आगे बढ़ेंगे कि मेरा इस यज्ञ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ये नहीं सोचना अरे इनका है इम्पोर्टेंट रोल, आपका है, जो सरेंडर है उनका है, दादियों का है, नहीं, सभी का, छोटे से छोटे बच्चे का भी इम्पोर्टेंट रोल है। तो इस तरह से हमको इस ईश्वरीय मार्ग पर चलते हुए 65 इयर्स कंप्लीट हुए। 1957 में दिल्ली में हमको ये ज्ञान प्राप्त हुआ था, जबकि उस समय पर 2 सेंटर थे दिल्ली में, कमला नगर और रजौरी नगर। हम उस समय, मेरी उम्र थी 3 वर्ष 9 मास और ये मेरी लौकिक छोटी बहन है, इसकी उम्र थी 15 मंथ। और इनसे, हमसे दोनों से बड़ा भाई, उसका माना 1 वर्ष बड़ा मेरे से, वो समझो मैं 3.25 साल की, वो 3.25 साल का। हमारा मंथ भी एक ही है, मेरा जनवरी 1694 है, उसका 31 जनवरी 1953। तो हम लोग एक साइकिल पर 5 सवारी जाते थे। तो एक मना फादर जो है साइकिल चलाते थे, हैंडल जो रहता है ना रॉड, उसके ऊपर मेरा भाई बैठता था, और जो हैंडल के ऊपर एक बास्केट थी उसमें मैं बैठती थी, पीछे की सीट में मेरी बहन बैठती थी मम्मी की गोदी में। तो वो सीन बाबा को बहुत पसंद आता था कि कैसे आते। एक दिन तो बाबा बोले, बच्चे मैं तेरी साइकिल पे बैठूंगा। अब सब लोग बोलने लगे, जब हम बड़े हो गए ना, अरे वो साइकिल कहाँ है? मैंने बोला हमको क्या पता, हम इतने टिल्लू, कहाँ ट्रांसफर हुई, किधर गया साइकिल मालूम नहीं। अरे वो तो एंटीक पीस था, रखना चाहिए था। बोले आप हमारे फादर को बोलना था ना, वो तो चले गए भी। तो अभी हम हैदराबाद में आने के बाद जब भाई लोग चिढ़ाते थे ना मधुबन में, तो हमारे भाई लोग बोले दीदी स्टोरी को ना अच्छा कवर कर सकते, वो साइकिल आपने चंद्रबाबू नायडू को दिया, उसका सिंबल वो है ना, उसने आपको 34 एकड़ लैंड दी, कहानी खत्म हो गई साइकिल। तो मना उस समय इतनी लगन होती थी, कैंट एरिया बहुत दूर, और सिटी में जाना माना सुबह 4:45 बजे घर से निकलना या 4 बजे, तो 5:30 बजे मुरली क्लास होता था। और कितनी भी ठंड हो, कुछ भी हो, हमको तीनों को तैयार करके लेकर जाते थे, छोड़कर नहीं जाते थे कि बच्चे हैं सोने दो। बोलते थे नहीं, अभी इनके अंदर बीजारोपण करेंगे ना, अमृत वेले उठना, मुरली सुनना, तभी ये बड़े होकर पुरुषार्थ करेंगे। माँ को थोड़ा मोह आता है ना, वो बोलती थी छोड़ो ना बेचारे, रोते हुए उठते थे हम, सोना है मम्मा अभी और सोना है। उनको लगता था बाप का साई है, क्या करें। फौजी थे तो वो तो पूरा अपना लॉफुल पालना देते थे, डबल मिलिट्री मैन थे वो, रूहानी मिलिट्री में भी स्ट्रिक्ट, जिस्मानी में भी स्ट्रिक्ट। तो लगन ऐसी थी कि उनको जब मालूम होता था ना ब्रह्मा बाबा आए तो घर में पाँव नहीं टिकते थे। एक दिन हमारे लौकिक पिताजी जो है लंच के लिए आए, और उनको पता था माता जी को बाबा आए हुए, बोले लंच क्या खाना, रोज खाते हैं ना, चलो बाबा से मिल लेंगे, दृष्टि तो मिलेगी। वो बोले, वो लोग बोलेंगे पागल है, देखो दोपहर में खाने के टाइम पर आ गए। बोले हम थोड़ी खाना खाने जा रहे, तो बाहर खड़े रहेंगे, बुलाए ना बुलाए। आप उनको मालूम था बाहर है वॉश बेसिन, हॉल के बाहर, बाबा हाथ धोने आएगा ना, दृष्टि तो मिल जाए। इतना दृष्टि के प्यासे थे सभी,
अभी तो कोई दृष्टि वृष्टि कुछ नहीं, देखते ही नहीं है। योग में पता नहीं कोई किधर कोई किधर। आजकल लोगों को बोलना पड़ता है दृष्टि लो, लेकिन दृष्टि का महत्व नहीं। उस समय तो चातक पक्षी की तरह दृष्टि के दीवाने होते थे कि खाएं ना खाएं, सोएं ना सोएं, बाबा की दृष्टि तो ले लें। दोनों गए और वो समय ऐसा था, यज्ञ की इकोनॉमी बहुत डाउन थी कि जरूरी नहीं कि कोई खाना पूछ ले या टोली पूछ ले। वो दोनों जाके खड़े हो गए गेट के पास और लौकिक पिताजी बार बार बोल रहे थे, अच्छा थोड़ी लग रहे थे, कैसा देख के वो लोग समझ रहे पागल लोग आ गए दोनों। तो बोले समझने दो ना, पागल तो क्या हुआ, बाबा तो आने दो। अभी पूरा भीग गए थे बरसात में, तो बाहर एक नल से थोड़ा कीचड़ विचड़ जो है वो उतार लिया और गीले। जैसे बाबा आए, दादियां भी देखी थी इनको जब वो खाना खा रहे थे, हॉल का दरवाजा खुला था, लेकिन किसी ने भी नहीं बोला बाबा बाहर कोई आया है। जैसे बाबा हाथ धोने आए, अरे बच्चे बाहर खड़े हो, भीगे हुए हो, आओ इधर आओ। और सब दादियाँ, मानो बड़ी बड़ी दादियाँ, प्रकाश मणि दादी, मनमोहिनी दादी, ऑलराउंडर दादी, सब निर्मल शांता दादी ऐसे लाइन से खड़े। बाबा बोले ये योगी जोड़ा है, भोगी नहीं। अभी थोड़ा ही समय हुआ था ज्ञान में आके। तो प्रकाश मणि दादी बोली ऐसा बड़ा वरदान किसी को नहीं मिला। और फिर बोलते बोलते बाबा ने इतना कह दिया, बच्ची देखते हो ये पूरा परिवार समर्पित परिवार है। तो उनको उस समय समर्पित क्या होता है मालूम भी नहीं था, लेकिन बाबा के वरदान से हम समर्पित परिवार में गिने गए। वो बहुत बड़ा भाग्य, एक बहुत बड़ा वरदान हमारे लिए सार्थक हुआ। भले मेरा बड़ा भाई और बहन शादी भी किए, लेकिन वो एक कन्या को लेके आई जो सरेंडर हुई इसके बदले और वो भी ज्ञान में चल रही है। और छोटी बेटी भी संध्या भी मना, उसकी शादी हुई, लेकिन बाबा से बहुत प्यार है, यज्ञ सेवा बहुत प्यार से करती है, क्योंकि बीज ऐसा डाला हुआ था ना लौकिक माता पिता ने। तो बोले उन्होंने अपने नाना को नहीं देखा, पर नानी उनको यही सिखाती थी कि देखो कुछ भी कमाओ पहले बाबा को देना। तो लौकिक माता पिता ने भी जैसे ही निश्चय बुद्धि हुए कि भगवान आ गया है, तो पहले पहले जब नए आते थे तो बहनों ने एक दिन बोला बाबा आ रहे हैं। क्लास में जैसे कोई चीज नहीं होती तो अनाउंस करती है ना बहनें, अगर किसी के पास बढ़िया सा गलीचा हो तो ले आना। अभी हमारे माता पिता की शादी होकर 5 साल ही हुआ था, बहुत सी चीजें खोले ही नहीं थे, कारपेट बिल्कुल नया। और पहले जमाने के कारपेट भी बहुत सुंदर और वैल्यूएबल होते थे। उनको लगा अरे वाह ये तो नया कारपेट बाबा के चरणों के नीचे आएगा, हमारा तो भाग्य बन गया। फिर उन्होंने नेक्स्ट बाबा जाने के बाद बोला आप अपना कारपेट ले लो। बोला नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर आपको तो पता ही, आप लोग पंजाब में हो, अभी मालूम नहीं रिवाज है या नहीं, इतना बड़ा ट्रंक होता देश में, रजाई गद्दे तकिए, वो यूज ही नहीं किया था। और फिर गांव जाकर के बोले कि यहाँ बहनों के पास कुछ भी नहीं है, सब बाबा के यज्ञ भी दे दिया। और परिवार वालों को इतना गुस्सा आता था, ये तो पूरे पागल हो गए हैं, बाल बच्चों का भी ख्याल नहीं करते, सारा अपना सोना दे दिया, पैसा दे दिया, प्लॉट बेच के दे दिया, ये बिस्तर भी नहीं छोड़े, ये भी दे दी, बर्तन भी दे दी। तो उनको ऐसा लगता था जैसे बोलते ना भगवान अगर मिले शीश कटे प्रभु मिले तो भी सस्ता जान। हमने क्या दिया, हम तो कुछ नहीं दिया। एक अंगूठी भी नहीं रखी थी। हमारी माता जी कभी कभी बोलते थे, कोई माताएं बोलती थी गुलाब का पौधा सूख रहा है ना, आपकी अंगूठी, सोने की अंगूठी पानी में डुबा के उसमें डालो, पौधा खिल जाए। तो सोचते थे अंगूठी हो तो डालो ना। लेकिन कभी संकल्प नहीं आया एक अंगूठी तो बनवा लूं, क्योंकि कुछ था ही नहीं। लेकिन यह भी कभी संशय नहीं आया कि अगर यहाँ किसी ने नहीं पूछा तो फिर क्या होगा हमारा। तो मतलब निश्चय से बराबर विजयी बनते रहे, कभी कुछ कमी नहीं आई। लेकिन मिलिट्री में जो बंधन थे वो उनको पसंद नहीं थे।
कि क्लास नहीं करा सकते हैं। आगरा में हम जब थे, हमको याद है वहाँ पर अमृतसर में भी भाई साहब जो है हमारे फादर चंद्रमणि दादी को बोलते थे सब के सब पूरे बीकेस को आज हमारे घर पर लाना, ब्रह्मा भोजन रखेंगे। अब वो मिलिट्री एरिया में इतने सारे बीकेस वाइट ड्रेस में आना और सब भोजन खाना, थोड़ा सा टेंट लगवा के किया था। तो बहुत उन्होंने शिकायत की कि देखो ये मनिंदर सिंह सारे नियम तोड़ के, मिलिट्री के सारे रूल तोड़ता है और घर में क्लास चलाता है। फिर ट्रांसफर हो गई, आगरा में आए, वहाँ पर भी बहुत तूफान मचाया सभी ऑफिसर्स आके हाथ जोड़े, मनिंदर सिंह ये क्लास बंद करो। बोले मैं क्लास तो बंद नहीं करूँगा, मैं ऐसी नौकरी नहीं चाहिए, मैं तो रिजाइन करूँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, तेरे जैसा ऑनेस्ट आदमी भी तो नहीं है। और इतना बाबा के साथ उनका अटूट प्यार था और सेवाओं में भी बहुत सहयोग करते थे दीदियों को। उनको लगता था ये दीदियां नहीं देवियां हैं। कभी भी कहाँ भी ट्रांसफर हुए, जहाँ देखते थे स्टूडेंट में थोड़ा डिस्प्यूट है या टीचर्स के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं है, अपने घर से टोली ले जा करके उनको खिलाते थे, दीदी ने भेजी है। और कई स्टूडेंट्स को मालूम भी होता था दीदी नहीं भेजने वाली, ये तो खुद लाए होंगे। लेकिन हर एक को इतना प्यार जुटाते थे यज्ञ से, और बहनें भी उन पर इतना डिपेंड रहती थी कि भाई जी आप नहीं है तो सेवा कैसे करें। तो आगरा में एक बार शिवरात्रि के दिन कोऑर्डिनेशन कर रहे थे, बीच में उनको याद आया मेरी ड्यूटी थी, नाइट ड्यूटी, और मैं तो यहाँ हूँ। तो दीदियों ने बोला नहीं भाई साहब, बड़े बड़े VIPs हैं, आप प्लीज ड्यूटी पर रहो, बाबा आपकी ड्यूटी कर देगा। तो नेक्स्ट डे जो ड्यूटी नहीं करता है तो बहुत बड़ा सजा होती है, उसको सस्पेंड कर देते हैं बिना पूछे। और उनकी शिकायत की, जो जिनकी जगह पर माना जो उनसे पहले ड्यूटी कर रहा था, उसने बोला इसने जो रिलीवर था ये आया नहीं मनिंदर सिंह, मैंने डबल ड्यूटी की है। तो ऑफिसर ने बोला पेश करो मनिंदर सिंह को, आगे आ जाओ बहने, कोमल बहन आगे आ जाओ। तो जब जो सामने गए, ऑफिसर को सैल्यूट दिया, तो ऑफिसर ने बोला ये तो मैं जब रात को राउंड लगा रहा था, इसने मुझे सैल्यूट दिया था। तो फिर उस दिन उनको निश्चय हुआ कि बाबा देखो मेरी ड्यूटी भी करा, तो बाबा के लिए हमको कितना प्यार होना चाहिए। तो तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से बाबा पर बलिहार गए, और बाबा भी हमारे पर बलिहार जाता था। ऐसा नहीं है कि हमको बाबा ने कुछ कमी रखी या प्यार में। तो बाबा का, दादियों का प्यार इतना मिला, जो हम कहाँ भी रहते थे, बाबा जो है हमको टोलियों से, और मुरली किसी के घर में नहीं आती होगी, लेकिन हमको डायरेक्ट पोस्ट आती थी, क्योंकि बाबा को पता था हर जगह सेंटर नहीं होते हैं, तो बच्चा जहाँ भी है वहाँ पर मुरली की पोस्ट जानी चाहिए। तो अनेक प्रकार के विघ्न आते हुए भी उन्होंने विघ्नों का सामना किया, एक बल एक भरोसे रहे। फिर आगरा में उनको थोड़ा ये लगा कि ये लाइन ठीक नहीं है मेरे लिए, माना इतने विघ्न सहन करने की क्या जरूरत है जहाँ हम बाबा की सेवा ही नहीं कर सकते। तो वहाँ पर छोटी आयु में उन्होंने वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले लिया, और तब जो है उनको एक BK मिला था, जो उनको थोड़ा बिजनेस की लाइन में लेकर के आने के लिए कोशिश कर रहा था पहले से ही। तो हमारे माना लौकिक फादर को बहुत बाबा की श्रीमत पर चलने का अभ्यास था, बिना पूछे कुछ नहीं करना। बाबा ये रोहतास भाई है फरुखाबाद में, मैं इसके साथ बिजनेस का पार्टनरशिप कर लूं। बाबा ने इशारे में कहा ये पहलवान है, तेरे को लगता है इसके साथ तेरी बिजनेस अच्छी चलेगी? उन्होंने ना समझा नहीं। हाँ बाबा ठीक है, वैसा तो ठीक है, बच्चे तुम्हारी मर्जी। बाबा ने तो तुम्हारी मर्जी पे छोड़ा, वो श्रीमत तो नहीं थी बाबा की।
और हम लोग फरुखाबाद में रहते थे फैमिली मेंबर्स, और हमारे लौकिक फादर जो है हैदराबाद आना जाना करते थे। वो सब जो साड़ियाँ प्रिंट होती थी और रजाई के गद्दे के लिहाफ वो सेल करते थे। बिजनेस तो अच्छा जम रहा था। फिर बाबा ने कहा बच्चे हैदराबाद अच्छा है, रूहानी जिस्मानी दोनों बिजनेस ठीक चलेंगे, वहाँ शिफ्ट हो जाओ सारा परिवार। हैदराबाद आने के बाद जो है उस बीच में उसने काफी लफड़ा करके पैसा काफी डुबा दिया था। तो बाबा ने कहा बच्चे तुमको पहले कहा था ना ये पहलवान तुमको फायदा नहीं करने वाला। तो बोला बाबा मैं तब समझा नहीं, लेकिन श्रीमत में कितना कल्याण होता है और श्रीमत को ना समझने से कितना कल्याण होता है वो भी उनको समझ में आया। उसके बाद हैदराबाद आने के बाद बाबा ने लेटर लिखा, लास्ट वो हमारे पास अभी भी रखा हुआ है लेटर बाबा का। हमने उसको अच्छे से लेमिनेट किया हुआ है कि बाबा जितना बाबा का बड़ा दिल है ना बच्चे, उतना बड़ा स्थान लेकर म्यूजियम बनाना। और हम लोग चिकड़पल्ली में म्यूजियम बना लिए। जानकी दादी आते रहते थे और मोहिनी दीदी ने, हम सोचे बाबा के दिल जितना बड़ा म्यूजियम तो बन गया। बहुत अच्छी सेवाएं होती थी। चिकड़पल्ली अलग एरिया है, सिटी के अंदर है, बंजारा हिल अलग है। फिर धीरे 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 हमने गवर्नमेंट की सेवा जब शुरू की, जब चंद्रबाबू नायडू सीएम था, तो फिर जो है उनकी सेवा करने से मधुबन में ले जाने के बाद उनको बाबा ने प्रेरणा दी, ऐसा स्थान तुम वहाँ बनाओ। ज्ञान सरोवर एकेडमी में रात को रुके और सुबह भी उन्होंने अवलोकन किया। उनको आर्ट गैलरी और ये अच्छा लगा कि ब्रह्मा कुमारियाँ स्पिरिचुअलिटी के साथ टेक्नोलॉजी को भी बहुत अच्छा यूज़ कर रही है। जो गवर्नमेंट के पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं यूज़ करती है। विज्ञान भवन में भी इतनी लैंग्वेजेस का ट्रांसलेशन नहीं है जो आपके ओम शांति भवन में है। और जो आपकी जो आर्ट गैलरी है कितना अच्छा उसमें समझाने का तरीका है। ऐसा स्थान तो मुझे, उन्होंने निर्भय भाई को कहा मैं ऐसा स्थान बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, फिर उनकी गाड़ी में निर्भय भाई बैठे थे। तो ये तो शांतिवन में पहुँचने के बाद कुलदीप बहन से बात करेंगे। तो फिर मेरे से बोले मुझे ये प्रेरणा मिली है। तो मैंने कहा सर हमारे पास तो स्थान नहीं है। उसकी चिंता नहीं करो, आपको जितना चाहिए एक लेटर लेके आ जाना यहाँ से आने के बाद, क्योंकि वो तो चार्टर फ्लाइट में आए 24 आवर्स में चलेगा। 24 घंटे में उसने जो इतना महीनता से समझा, कोई वर्षों जा करके भी नहीं समझ सकते, इतना इंटेलिजेंट। आते ही बोला आप लेटर लेके आओ। हम लेटर लेकर के गए। हमको 25 एकड़ लैंड चाहिए ये स्थान, क्योंकि पहले हमें सर्वेयर दिया साथ में। सब जगह सर्वे करने के बाद हमारे भाई लोग बोले थे हाईटेक सिटी, वहाँ थोड़ा सा विघ्न आ रहा था। तो उन्होंने फिर बोला हाईटेक सिटी क्यों चाहते हो? हमने बोला वहाँ भीड़ भाड़ है, बहुत बड़े बड़े कॉल सेंटर्स हैं ना। बोले वो इतना अशांति का प्लेस, आपको तो शांति चाहिए। हम बोले पब्लिक भी चाहिए। अरे वो तो मैं भेजूंगा ना, आपको कितनी चाहिए पब्लिक? इतनी भेजूंगा आप थक जाएंगे। अच्छा। क्योंकि मेरे डिपार्टमेंट ही इतने हैं ना, आप क्या करेंगे पब्लिक का? तो सचमुच हमको इतना बिजी कर दिया था, हमको तो सोने का भी टाइम नहीं मिलता था, खाने का भी टाइम नहीं मिलता था। तो आप उसका चिंता नहीं करो, पर आप शांति का प्लेस लो। तो वो क्या है, वहाँ पर तो कॉल सेंटर के पास तो इतनी ट्रैफिक, इतना आवाज़, बोले वो नहीं, ठीक नहीं है आपके लिए। अब ये जो है आईटी का हब भी है, लेकिन एकदम थोड़ा पीछे है, बहुत शांति वाला प्लेस है। तो नाम भी बाबा ने शांति सरोवर, हम लोग ही लिख के दिए थे, बाबा ने सिलेक्ट किया शांति सरोवर। फिर भूमि पूजा के समय पर हमारे भाई लोग जो है, पहले हमने 25 एकड़ का दिया था लेटर। तो हमारे भाई लोग थोड़ा चल चल करके देखे, बहुत उबड़ खाबड़ जगह थी, मैं तो नहीं चल सकती। मेरे को सीआईटी का पेन थोड़ा ऊंचा नीचा पैर रख दी तो वो एकदम सीआईटी का पेन बढ़ जाता है। तो मैं बोली मैं तो नहीं चल सकती, कांटे खड्डे कहाँ चलूं? संतोष दीदी बोली मैं भी नहीं चल सकती। बोले कुएं तक जो है ना 25 एकड़ से आगे जाता है, वहां तक हमें लेना है।
तो मैंने अपने तीनों वरिष्ठ भाइयों से कहा कि रमेश भाई, निर्भय भाई, ब्रजमोहन भाई, आपके बीच में ही सीएम बैठने वाला है, क्या आप बोलेंगे? हमको वहां तक चाहिए। नहीं नहीं, 25 एकड़ बहुत है हमको, हम नहीं बोलने वाले। मैंने फिर उनके कान में जाकर कहा, सर हमें यहाँ ग्रेनाइट की क्वारी है ना, ये पूरे ग्रेनाइट के पहाड़ है, पत्थरों में पानी नहीं निकलता है, एक वाटर बॉडी है, कुआं है, वहां तक प्लेस चाहिए। तो उसने कहा, पानी तो मैं आपको जितना चाहिए उतने टैंकर फ्री दूंगा, लेकिन इधर ही है ना वो प्लेस, पानी वाला सोर्स जो है, कभी टैंकर ना भी आए तो वो कुएं में पानी सूखता नहीं, ऐसा हमने सुना है। क्योंकि जो मुसलमान बैठा था, पहाड़ निकाल निकाल के बेच रहा था ग्रेनाइट, उसने बताया ये पानी कभी सूखता नहीं है। तो उसने फिर कलेक्टर सामने सोफे पे बैठा था, जैसे भाई साहब बैठे हैं, तो उसको बोला इधर आओ, स्टेज पर चढ़ा के बोला, ये दीदी जहां तक बोले वहां तक दे देना। तो मैं उनके बाजू में बैठ करके पूछी, भाई साहब कब आऊँ मैं कलेक्टर को? वो बोला, दीदी देखो अभी इस समय आपके पॉकेट में है सीएम, है ना, अभी आप 6, 7, 8 एकड़ के लिए नहीं आना, लेना है तो 200 एकड़ लो। अभी आपकी सेवा बहुत बढ़ने वाली। उनको सबको मालूम था कि यहाँ भीड़ लगने वाली, क्योंकि ये सीएम इनको छोड़ने वाला नहीं है, इनको पार्किंग एरिया ही इतना चाहिए। क्योंकि जब मधुबन में मीटिंग कर रहे थे, दादी ने कहा सीएम जाने के बाद कुलदीप के साथ बैठो, तो कितना लेंगे प्लेस में? तुमने भाई पूछा, मैं बोली 1 ही एकड़। मुझे पता ही नहीं था 1 एकड़ क्या होता है, 100 एकड़ कितना रहता है, कुछ भी मालूम नहीं। बोले बहन जी 1 एकड़ है, वो तो सेंटर बनेगा, रिट्रीट सेंटर थोड़ी बनता है। बोले मुझे नहीं मालूम। बोले ज्ञान सरोवर कितना? मैं बोली 1 एकड़ ही समझी मैं। 23 एकड़ है। और भैया इतना नहीं चाहिए मेरे को, तो 10 एकड़ ले लो। मैंने कहा ठीक है। तो एक दिल्ली से कोई भाई था, वो अपने अनुभव से बोला, दीदी 10 चाहिए ना तो डबल लिखना, गवर्नमेंट वाले आधा देते। मैंने कहा ठीक है 20 लिख देंगे। फिर बाबा के कमरे में जाकर बैठी, तो पता नहीं, मैं बोली पता नहीं, हो सकता है 5 ही दें, चलो 25 लिख देते। जाता क्या अपना लिखने को। अब हमारे भाई लोग बड़े परेशान, 1 से 25 पर आ गए दीदी, हमारी बड़ा दिल हो गया। और उसने तो फटाफट साइन कर दिया, 25 एकड़ जहाँ इनको मिले दे दो। अब फिर हमने बोला, तो मैंने बोला नहीं भैया मेरे को 200 एकड़ नहीं चाहिए, मैं कहाँ जा, मैं तो घूम ही नहीं सकती, और इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, फेंसिंग के लिए ही करोड़ों रुपए चाहिए, आपको क्या कमी है? वो लोग क्या सोचते, फॉरेन फंड्स बहुत आते हैं इनके पास। तो मैंने उनकी बात को अस्वीकार किया। तो उन्होंने APICC के चेयरमैन को बोला, आप माउंट आबू जाके आए हैं ना, आप जाइए सर इनको समझाने के लिए। हम बहुत दिन से उनको पूछ रहे थे, भाई साहब आप अनुभव सुनाने आइए, हमारे एक बड़ा सेंटर है मलकपेट में, एक माता ने दिया हुआ था, वहाँ 300-400 लोग बैठ सकते, तो आप वहाँ आएंगे? हाँ हाँ बोला। अब एक दिन शाम को बोला, मैं बंजारा हिल में ही आ रहा हूँ, छोटा सा फ्लैट है। बोले यहाँ तो बहुत छोटा है, और आप 5 बजे आओगे, हमारे तो जिज्ञासु आते 6:30 बजे। नहीं नहीं, मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ, मैं कोई क्लास व्लास नहीं करानी है, मुझे समझाने आया था 200 एकड़ लैंड लेना क्यों जरूरी है। बोला देखो दीदी, मैं वहाँ देख कर आया, आपकी दादियों के लिए, विदेशियों के लिए कितना मुश्किल है अहमदाबाद से बाई रोड जाना। अभी ये जो हेडक्वार्टर है ना, उसको यहाँ शिफ्ट करेंगे। एक कोने में आपका शांति वन, एक कोने में आपका ज्ञान सरोवर, एक जगह हॉस्पिटल, एक जगह पीस पार्क, ये सब क्या टुकड़े टुकड़े सारे जोड़ देंगे, भविष्य में और बड़ा भी बना देंगे, कोई बात नहीं, 200 से ज्यादा भी चाहिए तो देंगे, पर आप दादी जी से बात करो। मैं बोली नहीं भाई साहब, मुझे आप फोन मिलाओ मेरे सामने। मैंने मिलाया दादी को, अंदर जाके कॉर्डलेस भी लाई नहीं, मैं बाहर लैंडलाइन से, क्योंकि उस समय मोबाइल तो था नहीं हमारे पास। दादी बोली तेरा दिमाग ठीक है क्या? क्या बोलती हेडक्वार्टर? मैं बोली मैंने बोला उसको, लेकिन वो सुन रहा ही नहीं है दादी, बहुत बड़ा व्यक्ति और आपसे मिलके गया हुआ है। अब दादियों को कहाँ याद रहता ना, APICC का चेयरमैन आया था। बोला उसको, बोलो भैया यहाँ ये आश्रम यहाँ का यहीं रहेगा,
बाकी 200 एकड़ लेगी तो पागल हो जाएगी तू। मैंने बोला दादी मुझे तो नहीं चाहिए। तो मैंने बोला हमारी दादी जी ने मना कर दिया है। उसको लगा कि भाई संस्था है क्या, इतने निस्वार्थी लोग हैं ये, जो निकम्मी संस्था है वो 200 एकड़ मांग रहे, हम देना नहीं चाहते। जो हमारे काम के हैं ये लोगों से हमारी गवर्नमेंट का सुधार होने वाला है और इनको देने से स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो बहुत उल्टी गड़ी चल रही है। तो देखो दीदी सोचो, फिर भी दादी को समझाने की कोशिश, वो तो हमको मालूम है दादी को क्या भगवान के अवतरण भूमि थोड़ी शिफ्ट हो सकती है। फिर सीएम को भी ये बात पहुंची तो उनको लगा कि सचमुच बहुत ही महान है ये लोग और इतने निस्वार्थी हैं। फिर जब बनना शुरू हुआ तो कब बनाएंगे, हमारे शांति सरोवर के बनते बनते अफ्रो एशियन गेम थे, तो उसमें उसने अनाउंस किया हमारी इस रिट्रीट सेंटर को है ना ब्रह्मा कुमारी मार्ग लिखा, उधर बहुत सी पार्किंग हुई, कंस्ट्रक्शन नहीं स्टार्ट हुआ था, थोड़ा थोड़ा ही हुआ था। वो बोला कि यहाँ मैं सबको भेजने वाला था, सब देश विदेश के लोग, कि शांति सरोवर देखो आपने तो बनाया ही नहीं, मैं क्या अनाउंस करूँ। तो इस तरह से बहुत से इंटरनेशनल प्रोग्राम हुए आसपास में, और वो बार बार पूछता था बन गया, तो हमने एक दिन ऐसे ही बोल दिया कि हाँ ट्रेनिंग सेंटर बन गया, और वो तो लिस्ट भेज दिया इतनी लंबी 150 टीचर्स का। हमारे पास तो बना ही नहीं था, रेजिडेंस भी नहीं था। हमने बोला नहीं अभी नहीं बना है, इतना देर लगाते आपके, क्योंकि हमारे भाई बहने तो गपोड़े मार देते ना मृत्युंजय भाई 1 साल में बन जाएगा, और मैं हाथ जोड़ रही थी भाई साहब मत बोलो हमारे पास पैसे नहीं है, नहीं बनेगा। और मुझे पता नहीं था कि ये मेरे ऊपर डालेंगे सब। मैंने बोल दिया था दादी मुझे तो ना संभालना आता है, ना मेरे पास हैंड्स ना फंड्स, ये मैं नहीं संभालूंगी। तो सब बोल रहे थे यज्ञ की तरफ से है, यज्ञ वाले ही देखेंगे, आप मदद तो करेंगे ना। मैं बोली हाँ मदद तो हम जरूर करेंगे, जैसे ज्ञान सरोवर शांति वन ORC में किया, यहाँ पर भी करेंगे। उस हिसाब से हम कर रहे थे। बीच में क्या हुआ, थोड़ा सा ये जो बताइए वो खड्डे कैसे भरे थे? नहीं, जो क्वारी करके बैठा था ना मुस्लिम, उसने केस डाल दिया कि ये मेरी लैंड है। अब वो गवर्नमेंट पर डाला, हमारे पर नहीं। मेरे को तो डर लगा, अभी कोर्ट में कभी गई नहीं, और ये ड्रामा में देखते थे जो कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, गीता पकड़ के बोलना है। मैं इतना रोई बाबा के कमरे में, बाबा हाई कोर्ट तक लेके गए, ये क्या है, मैंने थोड़ी मांगा था आपसे ये जमीन जायदाद, हाई कोर्ट तक मुझे लेके जा रहे। फिर रमेश भाई का फोन आ गया, मैं रो रही थी जोर जोर से अंदर से, सिसकियां ले लेकर। क्या हुआ बहन जी रो रहे? बोले हाँ बहुत बड़ा केस आ गया। बोले आपके ऊपर थोड़ी आया गवर्नमेंट के ऊपर आया, उनकी लैंड है। और लता बहन आएगी ना, वहां गए तो मारवाड़ी सब एंटी पार्टी बैठे हुए, गई ना आपकी लैंड, पेपरों में आ गया, गई। अब तो 20-25 साल तक आप बाल सफेद होने के बाद भी नहीं आने वाले। अब मैं तो हैदराबाद में कहावत है, ऊपर से शेरवानी अंदर से परेशानी। मैं बोली हमारा बाबा है बना लेगा, बोल के चली गई आगे। तो फिर वो लोग तो माना हमारे जजेस जो ज्ञान में थे हेल्पलेस, बोले नहीं करेंगे। फिर हम एडवोकेट जनरल से मिले, 6 मास योग किया। और कैसे योग किया पता है? हमारी माताएं बोलती हाई कोर्ट क्या होता है मालूम नहीं है, सब सेंटरों पे हाई कोर्ट का फोटो लगाया, इसको दृष्टि देना। तो ऐसे करके योग बल से 6 मंथ में केस जीत गए। अब क्या हुआ कि अब पॉलिटिशियन सभी बोले उनको अपोज करने लगे सीएम को, इतनी लैंड क्यों दिए आप, 25 दिए थे बस था ना, 10 एकड़ वापिस लो। फिर वो बुलाया तो मुझे पता चल गया, सेक्रेटरीज वगैरह इशारा दिए, देखो थोड़ा आपके कोई बड़े को बुला लो, ये 10 एकड़ लैंड वापस लेने वाला है आपसे। फिर दादी ने मृत्युंजय भाई को भेजा, बहुत प्रकार से समझाया, बोला नहीं आपका देखो ORC खरीदा है, ज्ञान सरोवर खरीदा है, पांडव भवन खरीदा है, सब तो आपने खरीदा है, मैंने तो आपको लीज पर दिया है, अभी लीज रेंट भी फिक्स नहीं किया है, मेरे पर मेहरबानी करो, बहुत अपोजिशन हो रहा है, 10 एकड़ दे दो। लास्ट में एक ही बात उन्होंने कहा
कि देखो आप और दादी भूमि पूजा के समय थे, 3000 लोगों के बीच में ये कार्य हुआ। आपके और दादी के प्रेस्टीज की बात है। और आप सोचिए हमारा ये इंटरनेशनल न्यूज़ बना है, सब जगह ये इंटरनेट से चला जाएगा। नेगेटिव एनर्जी आपको आएगी कि आपने 10 एकड़ ले लिया। आप सोच लो उस नेगेटिव एनर्जी से आपको क्या मिलेगा। बोले ठीक है माफ करो, नहीं लूंगा, संभाल लेता। फिर अभी हमको बुलाया तो उन्होंने, सबने बोला, मिनिस्टरों ने, इनको ना 1 करोड़ रुपया पर यानम हर साल में 1 करोड़ देना है लीज रेंट, आप ये फिक्स कर दो। देखो कैसे अपने आप छोड़ देंगे लोग। अब मेरे को रमेश भाई का एक मेल आया था, 1 इंच लैंड खोया तो यज्ञ की इज्जत गई आपके हाथ से। अब मैं तो बहुत रोई उस दिन भी, बाबा यज्ञ आपका इतना बड़ा, आप इतने बड़े, मेरे हाथ में इज्जत है क्या यज्ञ की? मेरी इज्जत आपके हाथ में है। तो फिर जैसे ही सीएम के पास गए, तब तो कोई हमारे पास मना, ये 1 करोड़ का तो मैंने जब लगाया 10 एकड़ बचाने के लिए तो आ गया था मृत्युंजय भाई। अभी कोई भी नहीं हमारे साथ, बाबा ही है। और हमारे भाई बहने, वंशी भाई, रामकृष्णा भाई, शीला बहन, अंजलि बहन, वो भाई लोग पक्का करा रहे, देखो 1 इंच भी नहीं खोना है, 1 करोड़ भी मांगे तो हाँ बोलना आप। मैं बोली ऐसे कैसे हाँ बोले? बोला मैडम कैन यू गिव 1 करोड़ पर ईयर? नहीं, मैं बाबा को सिर दे दी, आप जैसा भी हिलाना है हिला देना, इधर या उधर। तो मैंने ऐसा बोला। अब उसको बहुत कॉल्स आ रहे थे, कुछ इंटरनेशनल गेस्ट आए हुए थे, तो ये हमारे भाई लोग सर हिंदी नहीं कर रहे थे, उसको हिंदी तो आती नहीं। क्या है आप दादी से बिना पूछे ना बोल दी, लाइन चली जाएगी, चुप रहो ना। मेरे को तो चाहिए ही नहीं थी पहली बार, मेरे को तो लग रहा था मुसीबत छूटे हमारी। फिर वो 10 मिनट के बाद मैंने बोला थोड़ा योग लगाओ, तुम लोग योग नहीं लगाते, कुछ नहीं, बस चली गई, योग लगाओ। उसको मैं दृष्टि देती रही। फिर बोला मैडम कैन यू गिव 10 lakhs? बोलते हमारे भाई, दीदी कहाँ है 1 करोड़, कहाँ 10 लाख? अरे वो अरबों की जमीन है, चुप रहो, अपनी थोड़ी है, गवर्नमेंट की है, चुप रहो, योग लगाओ। देखो 10 मिनट के योग में इतना हुआ, अभी और होने दो। मैं सुनी भी नहीं और सोची भी नहीं कि कितना बोलेगा, सिर्फ तो बाबा के हाथ में है ना। तो बोला कैन यू गिव 1 लाख? तब तो हमारे भाई बोले आपकी हो गई कंजूसी की, 1 लाख भी नहीं। मैं बोली चुप रहो, अभी कवर अप करेंगे। वो तो कॉल में फिर वो इतना खिलखिला के हंसा सीएम, वो दीदी तो 1 पैसा भी देने वाली नहीं है, दिख रहा है। मैंने बोला भाई साहब मैं डिसीजन मेकर नहीं हूँ, मुझे 15 दिन का टाइम देंगे, मुझे माउंट आबू जाना है, बड़ों से बात करनी है। अब बड़े क्या बोल रहे, आपकी मर्जी, 1 लाख दो, 10 लाख दो, हम थोड़ी देने वाले हैं। रमेश भाई मैं बोली मरे अभी ये क्या करना। फिर हम सब पता चल गया हमको कौन कौन ऑब्जेक्शन कर रहा है। टोली लेके जाए तो वो चौंक जाते हैं, आप क्यों आए हमारे पास, क्यों आए? हम बोले ऐसे ही आए, आप हमारे भाई हो और सीएम के थोड़ा नजदीक हो ना, तो उनको थोड़ा मॉरल सपोर्ट आपका चाहिए ना, वो तो देने के लिए रेडी है फ्री में। आप बताओ हम कहाँ से लाए 1 करोड़, 1 लाख, 10 लाख कहाँ से लाएंगे, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। फिर होम मिनिस्टर बोला ठीक है दीदी, आपकी बात पर मैं सहमत हूँ, मैं ना आपको 1 रुपए की लीज पर दिला दूंगा। फिर हमने पूछा रमेश भाई को, हुआ नहीं अभी? बोला 1 रुपया नहीं, देखो कुलदीप बहन ये रिस्की रहता है, थोड़ा बढ़ा के दे देना। तो हमने कहा ठीक है। तो उसने बोला मैं सीएम को बोल दूंगा, जो आप देंगे ना वो ले लेगा। बाकी सब मिनिस्टर बोले दो ना हमारा वापिस। हम बोले खड्डे तो हैं, अरे खड्डे में भी हमारा ऑफिस बना लेंगे, हमारे को जगह ही नहीं। तो फिर हम बोले नहीं हमारा प्लान बन गया, ऐसे टेंटेटिव प्लान बना के भी ले गए हम, आर्किटेक्ट अपनी थी। अच्छा फिर बाबा के रूम में गई, बाबा बताओ कितना देना है? बोला जितने एकड़ है ना उतने 1000 दे दो। तो 34,000 और हम लेके गए, बहुत खुशी से साइन कर दिया। 34,000 पर एनम।
अब क्या है, हम सोचे बनाना शुरू कर दिया हमने। फिर म्युनिसिपल वालों का एक बड़ा चिट्ठा आया, 3.25 करोड़ रुपया भरो कंस्ट्रक्शन के पहले, डेवलपमेंट चार्जेस। अब हमारे पास तो 25 लाख भी नहीं थे। मैं बोली ये बाबा, ये क्या करोड़ों करोड़ों के चिट्ठे आते हैं, हमारे पास तो है नहीं। अब आप देख लो, बहुत दिन घूमे, 6 मास जूते घिस गए सबके जा जा करके। फिर वो ऑफिसर को इन्होंने बोला, दीदी आ रही, उसका कोर्स हो गया था IAS ऑफिसर्स का, सभी का सेक्रेटेरिएट में आशा दीदी ने कोर्स कराया था। और बोला ना, कुलदीप दीदी को तो बिल्कुल नहीं लाना, वो महान योगी 3 बजे उठती है, उसका योग शक्ति से मैं बहुत डरता हूँ, उसको नहीं लाना। नहीं, वो टोली ला रही है, दादी ने भेजी है आपके लिए। नहीं नहीं, आप लोग टोली ले आओ, मेरे को कुलदीप दीदी से तो नहीं मिलना बिल्कुल। मैं फिर गई, थोड़ा मजाक वजाक किया। अगर मैं बोलूँ नहीं माफ करूँगा तो वे छोड़ देंगे। गुस्सा आ गया ना दीदी, आप तो गुस्सा नहीं करना बोलते। नहीं भाई साहब, आप जो प्रश्न पूछे उत्तर दिया। फिर उलट पुलट करते करते फिर अपने पिए को बोला, लाओ वे ऑल दी वे दीदी दोपहर में नींद छोड़ के आई है, निकालो इनका फाइल। तो 2,60,00,000 शांति सरोवर का था, 15 लाख बंजारा हिल लैंड भी 1 एकड़ वहां पर भी दिए। तो बोला आपका 2,60,00,000 पूरा माफ, बाकी 15 लाख में से कितना देंगे। मैंने बोला आप ही देखो, हमारा तो सफेद वस्त्र खीसा खाली, कुछ भी नहीं, आप जो बोलेंगे दे देंगे। तो वहां का 1.5 लाख है। बोले ठीक है, ये तो इतना तो दे देंगे। तो वहां तो लीज भी नहीं है और रेंट भी नहीं, 1.5 लाख देकर वो जमीन मिल गई है, वो भी बहुत प्राइम लोकेशन है। उसके बाद बनाना शुरू किए तो वास्तु वाले आए, इतने खड्डे हैं आप मर जाएंगे। मैं बोला हम क्यों मरेंगे भाई, ओनर है ना, ओनर तो शिव बाबा है, हम थोड़ी ओनर है, वो तो मरता नहीं है, मृत्युंजय है वो। बोला आपकी दादी जी बीमार रहते हैं? बोले हाँ। आप भी बीमार होते हो? हाँ। काम रुक रहा है? हाँ। ये खड्डे भरा हो, कोटेशन लिए तो 3 करोड़। मैंने बोला रहने दो, हमको खड्डे बहुत पसंद है। इतनी अच्छी वैलीज है ये कौन से सन की बात है? ये 2001 नहीं 1 नहीं 2003 तक थोड़ा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था। फिर पानी मना, पानी इतना था, स्टेगनेंट वाटर, जो मुंह खोले तो मच्छर। 2004 में तो कंप्लीट बन गया था। फिर मैंने एक दिन बोला भी, हम लोग हर जगह योग करते थे, काम जहाँ रुकता था ना सब संगठित रूप में योग करते थे, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा क्लास के बाद। एक दिन मैं थोड़े से लोगों को लेके खड्डे के पास गई और मैंने थोड़ा जोर से बोला, बाबा क्या आप समझते हो 3 करोड़ खड्डे में आपके बच्चों का पैसा जाएगा? आप नहीं भर सकते क्या फ्री में? तो जयश्री बहन मेरे साथ, वसंता बहन की बहन थी, बोले हाँ आप तो बाबा पे बड़ा रोब डाल रहे, इतना जोर से बोल रहे हो। बोले अपना बाप है, उसको नहीं बोलेंगे तो और कौन देगा हमारे को 3 करोड़ रुपए? फ्री में तो भरा सकता है ना, जो चाहे सो करा सकता है। भक्त लोग बोलते पते पते को हिलाता है, खड़े नहीं भर सकता क्या? अभी मैं वहाँ योग करके, हमारा किचन तब नीचे ही था ज्ञान योग भवन के, नाश्ता करके मैं जैसे आनंद भवन जहाँ रेसिडेंस है हमारा, एकोमोडेशन है, वहाँ आई तो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर बैठे हुए थे, खड़े हो गए। मैंने बोला आप लोग कौन है, आपका परिचय? बोला हम L&T के बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं। दीदी आप ही बड़े हैं यहाँ के? बोला हाँ क्या बात है? बोले हम आपके खड्डे भरने आए। मैंने बोला बाबा मैंने इतना देरी से क्यों बोला, पहले बोल देते तो और पहले खड्डे भरते थे, काम भी जल्दी फास्ट होता था। फिर मैंने बोला ठहरो, मुझे पता नहीं है ना खड्डे भराना कैसे, ये तो कुछ भी डाल के चले जाएंगे, पत्थर वत्थर। तो हमारे भाई लोग और होशियारी से बात किए, बोले देखो हमारी वैलीज तो इंटरनेशनल है, देश विदेश के लोगों को पसंद है, आपका प्रॉब्लम है, आपके पास डेब्रिज है, फेंकने के लिए जगह नहीं है, आपको लेवल भी करके देना है, मिट्टी भी डालनी है, पत्थर भी डालना है, मशीन चलानी है, डीजल भी आपका, गाड़ियां भी आपकी, लेबर भी आपकी, मंजूर है तो भर दो। 3 साल 24/7 1 मिनट जो है ना शांति नहीं, भरते गए रात दिन। और उनके लेबर्स जाके मालिक को बोले
सर एक बार आप रात को आकर वाइब्रेशन देखो, यहाँ तो कुछ देवताएं रहते हैं, इतने प्योर वाइब्रेशन है। तो 2 कन्याएं हमारी थी, उनके कम उसके अंदर बालकनी में आके वो लोग थोड़ा बात कर रहे हैं, वो भी इतनी बहादुर, मैं तो कभी ना खोलूं। दोनों ने खोल दिया दरवाजा। कौन है आप? बोले नहीं, थोड़ी बारिश आ रही है, निकलो यहाँ से। तो वो तो चले गए और मालिक को लेकर आए। फिर उसने फ़ोन किया, दीदी मैं कुछ भोग लगाने चाहता हूँ, आप हमेशा भोग खिलाते हो। मैंने कहा मैंने भी गिफ्ट रखी है, आप दोनों युगल आना। तो कौन से नाम पर चेक देना? मैं सोची 500,000 देगा, 3 करोड़ का तो फीलिंग किया है, इसको अच्छी सी सौगात देनी है। 51,000 का दिया। बोला आपने बोला था माला माल हो जाएंगे, मैं सचमुच माला माल हो गया। आप जो फ्री काम कराना है ना, कभी भी अब मेरे को याद करना, मिट्टी जब भी चाहिए जहाँ भरना है, भरंती करने का काम मेरा है। तो अभी तक वो सहयोगी, जहाँ भी मिट्टी भरनी भरता है। तो इस तरह से कई काम बाबा ने फ्री भी कराए, और कहीं भी काम अटक जाता था बस बाबा को याद करते थे। पिछली बार मैं चंडीगढ़ में अनुभव सुनाई थी तो एक माता मेरे पीछे लग गई, क्योंकि एक दिन मैं बहुत लेट गई थी। बाप शाम रहेंगे थोड़ी देर, भोग खा के जाएंगे सब। तो उन्होंने इंजीनियर्स ने फोन किया 50,000 रुपए चाहिए। मैंने कहा मेरे पास तो 50 तो नहीं है। रिकॉर्ड ऑन करो। तो 50,000 तो नहीं है, मैं गिन के बताऊंगी।
फिर अपने रूम में जा कर के गिनती किया, पूरे कॉइन एक एक रुपए के मिलाए तो 5,000 बाबा के आगे, बाबा के कमरे में रख कर के मैंने कहा बाबा आज 0 लगा के आप 50,000 बना दो। आप तो जादूगर है ना, आपको आजमाना है मुझे। आज तक नहीं आजमाया। अब आप पागल भी समझो या कुछ भी समझो, पर आपको जादू करना है, 50,000 बनाना है। इतने में साइड से फोन आया। मैं तो रो रही थी, होगा या नहीं पता नहीं, पर बोलना मेरा काम है। मैंने कहा सॉरी भैया, मैं बाबा से ही रिक्वेस्ट कर रही थी, भाई बहन से तो नहीं मांग सकती मैं रात के समय पर। तो बोला एक खुशखबरी है कि बाबा के ट्रांसलाइट के पीछे कोई गरीब जो है कुछ पोटली रख के गया, वो ला रहे हैं। मैंने बोला खोल लो ना, क्यों ला रहे? गरीब का कैसा लगा, क्योंकि वो सूतली से बांधा हुआ है न्यूज़पेपर में, ऊपर से पुराना कपड़ा है। जब वो लोग लेके आए मैंने सोचा ये भी 10 तक होगा और क्या होगा। खोला तो 500 के नोट थे, 51,000 का। एक माता जो है ना, अच्छा दीदी मेरे को नाश्ते पर ले जा रही थी, मुझे जल्दी निकलना है। दीदी वो कौन सा योग था 0 मुझे ऐसा योग रहे तो किसी को कमाने की जरूरत नहीं, झाड़ के नीचे बैठो, सबको जितना चाहिए मिल जाएगा। फिर एक बार 10 लाख बहुत उधारी हो गई और कहीं से नहीं आ रहा था पैसा। मना थोड़ा दादी ने रमेश भाई को टाइट किया, तो बहुत डांटता है, वो घबरा गई है। तो उनके पास थे हमारे फंड्स, यहाँ से भाई बहनें भेजते थे, वो वहाँ से आता था। मैं नहीं दूंगा, मैंने अभी रिजाइन कर दिया, मैं नहीं हूँ अभी। मैं फिर विदेश गई, दादी ने मेरे को बुलाया, विदेश में आओ थोड़ा चक्कर लगाओ। जाके आई, जो मिला वो भी दादी को दिया ही। मैंने नहीं सोचा मेरे को यहाँ से पूर्ति करनी, परंतु मैं वहाँ अनुभव तो सुना के आई थी। इस तरह ऑडिटोरियम भी बन रहा है, लेकिन रुक रुक के बन रहा है और पेमेंट नहीं है। और ऑडिटोरियम देखने के लिए चीफ जस्टिस आया और वो मेरे सामने बोल रहा था, दीदी इसकी ओपनिंग पर हम पूरे जजेस आएंगे हाई कोर्ट के और ये बहुत बड़ी ज्यूरिस्ट कॉन्फ्रेंस करेंगे। एक कॉन्ट्रैक्टर आया, ये देखो मैडम घूम रही है, डायरेक्टर पैसे दो हमारे पेमेंट। मैं बोली अरे भैया अकाउंट डिपार्टमेंट, अकाउंट वाला बोलता इनके पास है, ये बोलती उनके पास, कैसे हैं ये लोग। अब मैं बोली गए काम से बाबा, मेरी तो बहुत बेइज्जती हो गई, अब मैं यहाँ नहीं आने वाली, मैं मधुबन जाके बैठ जाऊंगी। दादी के पास गई मैं, दादी मेरे को यहाँ वापस नहीं जाना है, मेरे को एक छोटा गांव दे दो। जानकी दादी बोली अरे क्या बात करती है, तेरी शक्ति देकर बाबा दिया, क्या बात करती है। मैंने बोली कि पैसा नहीं है, मेरे को बहुत टेंशन है, मेरी इतनी बेइज्जती हुई, अब मैं क्या मुंह दिखाऊं। तो रोज आके गालियां देंगे ना कॉन्ट्रैक्टर लोग आकर, कहाँ से लाऊं 10 लाख। और मेरी आदत नहीं कि मैं क्लास वालों को भी बोलूं कोई 5 लाख दे दो, 1 लाख दे दो, नहीं बोलना है। मैं सोचती 1000 भुजा वाला जो दे सकता है वो 2 भुजा वाला नहीं देगा, क्यों मांगू मैं, मांगने से मरना भला। तो दादी बहुत प्रयास करी, फिर निर्भय भाई के पास भेज दी। निर्भय भाई बोलता है अरे मैं सुबह दादी ने रात को फोन किया, वतन में गया तो बाबा ने बोला इसकी कैपेसिटी बढ़ गई है, अभी शांति सरोवर इसको छोटा पड़ रहा है, इसको शांति वन दे दो संभालने के लिए। मैंने कहा नहीं भाई साहब, मेरे को गाँव चाहिए, मुझे शांति वन नहीं चाहिए, शांति सरोवर भी नहीं। फिर दादी के पास फिर दोबारा भेजा। दादी ने फिर बहुत समझाने के बाद बोला अगर तू नहीं जाएगी ना मेरे को तो हार्ट अटैक आ जाएगा। अब मैं सोची अगर दादी को कुछ हुआ तो मुझे तो सारे यज्ञ वाले मारेंगे, दादी तेरे कारण ही गई है। तो मैंने कहा ठीक है दादी, जो मेरे को ऐसा आशीर्वाद दिया तेरे को सब बाबा देगा, हैंड्स देगा, सब देगा। मन आ गया ना उसमें सब कुछ। तो मैं फिर बाबा के रूम में आई, छुट्टी लेके गई थी, मैं बोली नहीं थी किसी को भी मैं वापस नहीं आऊंगी, छुट्टी लेकर चली गई थी। मैं बोली बाबा लौट के बुद्धू आ गई, अभी क्या करूं, मेरे पास तो पैसे नहीं है, अभी कोई परीक्षा आई तो आप देख लेना। और बाबा मेरे को बार बार बोल रहा भंडारी कोर कोई प्रोग्राम ही नहीं हुआ, कहाँ से आता है, आएगा ही नहीं। मैं बोली बाबा कुछ भी नहीं है, हमारी भंडारी में तो 1-2 हजार निकलेगा, कहाँ से 10 लाख निकलेगा। बोले खोल के तो देख। तो मैं ना ऐसे 2 बहनों को भेजती, पर एक ही बहन थी। मैंने कहा जा जरा क्लासरूम का खोल ले, अभी कोई आया नहीं है ना, शाम का टाइम था, मैं बाहर टहल रही थी।
टहल रही थी तो और एक जिज्ञासु आ गया। वो बहन को मैं बोली तुम चाबी भी ले जा, और थैली में इतनी सी देती थी कैरी बैग, उसको कुछ नहीं मिला, इतना बड़ा कैरी बैग लेके चली गई। और नीचे हमारे किचन भी था, तो वो सब्जियां भी ले आते थे जूस बनाने के लिए आनंद भवन में। तो वो थैला उठा के इतना भारी सा लेके आ रही थी। मैं बोली अरे बहन तेरे को मैंने क्या बोला था, तू क्या सब्जियां लेके आई? तो कहती है नहीं, आप जो बोले थे वही लाई होगी। जिज्ञासु के सामने कैसे बोलेगी इतना पैसा ले? मैंने दूसरी बहन को बोला देख ना ये मजाक कर रही है। बोले आओ ना दीदी कमरे में, चाबी रख लो ना आप। मैं गई, देखा तो 4.5 लाख है। मैंने कहा और एक भंडारी भी खोलो, 5 तो डाला होगा, क्योंकि इतना दबा दबा के डाला। तो वो बहन बोली मैं खोलते ही धड़ 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 बंडल के बंडल गिर रहे हैं। तो बच्ची भाई ऑफिस से निकला, ए बहन ऐसा खोलते? बोले मुझे क्या पता क्या गिरेगा इसमें से। दीदी बोले खोल के ले आ, तो मैं खोली, मुझे थोड़ी पता, कभी नहीं आया इतना। तो फिर देखे तो 5.5 लाख तक मिला, किसी एक ही बैंक का था, लेकिन किसी ने नहीं बताया कौन डाला। फिर मैं बोली थैंक यू बाबा, रूम में रख दिया बाबा के, थैंक यू। आधा तो आ गया, आधा वो भी आ गया है। बोला कहाँ से आ गया, मेरे पास तो नहीं आया। 2 माताएं लंदन से आई थी, क्योंकि उन्होंने मेरा अनुभव लंदन में सुना और उन्होंने देखा जिन्होंने भी दिया इसने दादी को दे दिया। वो दोनों डिसाइड किए हम वहीं जाकर देंगे। वो रोज मेरे को बोल रही थी दीदी कुछ लाए हैं, कुछ लाए, मना ये लोग बादाम इलायची पिस्ता वही तो लाते, और क्या है 10-20 मना डॉलर दे देंगे 100-200, उससे क्या होने वाला है। सोच के मैं बोले बाद में हम लोग ऑडिटोरियम में योग करते थे आधा घंटा। तो एक दिन वो दोनों, इतना सा ही कैरी बैग था, हैवी था, मैंने देखा नहीं, ऊपर से वो कागज वागज डाल के ढक देते हैं ना। तो मैंने सोचा बादाम वगैरह होगा, वजन है। मैंने एक बहन को बोला ये मेरी अलमारी में जाके रख दे। कौन सी अलमारी? कपड़े की, खुली रहती है, और प्रोग्राम चल रहा था, वो रख दी। तो वो बोले आप देखे दीदी थैली? मैं बोली नहीं, बादाम ही थे ना। अरे दीदी नहीं, अमाउंट था देखो। फिर मैं भाग के गई अंदर, मैं बोली अरे बाबा मैं तो ऐसे ही फेंक के आ गई, देखा भी नहीं मैंने। तो मैं कमरे में गई भी नहीं, उसके बाद देखा तो उसमें 5 लाख था रिमेनिंग। तो मतलब बाबा जो है कितना सुनता है, सच्चे दिल पर शायद हिम्मते बच्चे और मददे बाबा, निश्चय बुद्धि विजय की, ये मेरा जीवन का लक्ष्य है। निश्चय कभी नहीं टूटे, हिम्मत कभी ना टूटे, तो बाबा की मदद सदा मिलती रहेगी। और जो बोलना है बाबा को बोलो, एक बाबा दूसरा न कोई, ये मेरा महामंत्र है। मैं बाबा के सिवाय किससे नहीं पूछती। कुछ भी मुसीबत आए तो भी बाबा, जो भी लेना है बाबा से। मेरे को हमारे पास अभी एक डॉक्टर आता है, वो तो सब जगह बड़े बड़े लोग हैं, सिकंदराबाद में, वहाँ यहाँ, आप नहीं बोल सकते वो लोगों को। मैं बोली क्यों भैया, मैं कभी आपको बोली क्या? तो बोला नहीं। मैं बोली 2 बजे वाले हैं ना आप भी, आप कितना दे देंगे? 5 लाख 10 लाख, वो तो इतना देता है छप्पड़ फाड़ के, उससे क्यों नहीं देना? बोला बहुत अच्छी लगी है आपकी बात। तो इसलिए हमेशा बाबा के ऊपर आधारित रहो, कोई मनुष्यों का आधार नहीं लो। मनुष्य आज देगा, कल ठुकरा भी देगा। ओम शांति। क्योंकि हमारा अनुभव तो सागर जितना है, सागर में समा करके सुनाया है। फिर आप सभी शांति सरोवर में आएंगे, तपस्या करेंगे, और वहाँ आने के बाद आपको बहुत से अच्छे अच्छे अनुभव सुनाएंगे भी और कराएंगे भी। नंबर में 4 दिसंबर पिछले साल मैं पर आपसे नहीं मिल पाए थे, क्योंकि हम भरी दोपहर में आए लंच टाइम में, तो आप रेस्ट कर रहे थे। मेरा मैसेज मेरा रेस्ट टाइम निश्चित नहीं रहता, 3 बजता है, 4 बजता है। हाँ दीदी अभी गए हैं, फिर बुलाया। ओम शांति।